आज का वीडियो टोटली नशेड़ी लप्पू के नाम। रबुपुरा की पुलिस ने तो लप्पू का कुछ नहीं किया। क्या अब चंडीगढ़ पुलिस लप्पू के पिछवाड़े पे डंडा मारने वाली, बहुत सारी चीजों पे बात करने वाली है। आज लप्पू का बहुत अच्छा वाला बैंड बाजा और इसका बारात निकालने वाली है। इसको दूल्हा बनने का शौक था ना, भारत में उठा के ले आया 4 बच्चों की पाकिस्तानी दुल्हन जो हमारे देश के सर पर खड़े होकर तांडव कर रही है। तो आज बात करते हैं लप्पू की। तो लप्पू का आपने ब्लॉग देख लिया होगा। फाइनली मैं तो उसका ब्लॉग देखती नहीं, मेरी जो बहनें चलाती उस पर जाके मैं देख लेती हूँ कि इसको क्या करना है। आज ये कह रहा है कि बच्चन के लिए मैं खाना बना रहा हूँ, बच्चन के लिए। और भगोड़ी ने आज चैलेंज कर दिया दुनिया के सारे मर्दों को, जो असली मर्द होता ना, औरत के दोस्त का अच्छा दोस्त, अच्छा मर्द। मतलब ये भगोड़ी को मर्दों की इतनी अच्छी परख है, दुनिया में किसी औरत को मर्दों की परख नहीं है भाई। तभी तो हमारे भारत में औरतें माँ बाप की मर्जी से शादी करती है। बेचारियों को पता ही नहीं होता काफी समय तक कि वो मर्द कैसा है। कुछ समय उसे सोचने समझने में लग जाते हैं, उसके बाद वो घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाती है। उसके बाद घर गृहस्थी अच्छी से चल जाती है, ना तो भागने की जरूरत पड़ती है, ना तलाक देने की जरूरत पड़ती है, ना लड़ाई झगड़ों की जरूरत पड़ती है। अब ये भगोड़ी 14 साल की उम्र से जो अय्यासी कर रही थी, भाग रही थी, ये जो अपने से आधे उम्र के लड़के के साथ भाग आई, 2-4 मर्दों को चेक करके फिर इस लप्पू के साथ भाग आई। तो ये आज कह रहा है कि भाई 6 महीने तक तो मैं ही रोटी बनाऊंगा, मैं ही खाना बनाऊंगा, क्योंकि छीमा से तो अभी काम करवाना नहीं है। अबे उल्लू के पट्टे, तू वो मर्द है, तूने इस औरत का बच्चा, नकली बच्चा मतलब हुआ तो नहीं है, हमको पता है, वो नीचे आने का ड्रामा करा। उसके बाद तूने कोठा चालू कर दिया, इसको नचवाना शुरू कर दिया, और तू कहता है 6 महीने तक काम नहीं कराऊंगा। दोस्तों मैं जानती हूँ मेरी वीडियो पुलिस भी देखती है, मेरी वीडियो सब जगह जानती हूँ, और मैं जानती हूँ रबुपुरा पुलिस भी सीमा हैदर से रिलेटेड सारी वीडियो देखती होंगी, क्योंकि इस केस में इन्वॉल्व जो रबुपुरा पुलिस है, आज क्योंकि मैं पुलिस परिवार से हूँ, दावे के साथ कह सकती हूँ कि पुलिस इतनी लापरवाही करती है तो क्यों करती है, अगर करती है उनके ऊपर क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। क्यों नहीं लप्पू के पिछवाड़े पे अभी तक डंडा बजा, क्यों नहीं अवैध घुसपैठी की चार्जशीट दाखिल की गई, क्यों नहीं इन लोगों पे शिकंजा कसा जा रहा है जो रबुपुरा में बैठकर पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं। क्या रबुपुरा की लोकल पुलिस इसको सपोर्ट कर रही है? रबुपुरा की लोकल पुलिस इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करती? ये बीच सड़क पे एक वकील के साथ नाचती हुई नजर आती है, नंगा नाच ये लोग करते, क्यों नहीं पुलिस इनको पकड़ रही है? आज बहुत सारी चीज पे, और मैं जानती हूँ, मैं पुलिस परिवार से हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ पुलिस की लापरवाही का अंजाम क्या होता है। वर्दी उतरने के साथ साथ अगर उनको सजा दी जाती तो ऐसी सजा दी जाती ना, कानून तोड़ने की, बर्फ की सिल्लियों पर लेटा के। मैं इन चीज़ों से वाकिफ हूँ, क्योंकि मेरे ही स्टाफ में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनकी लापरवाही की वजह से वो नौकरी से तो गए, बाकायदा उन्हें जेल भी काटना पड़ा, और बर्फ की सिल्लियों में लिटा के जिस तरीके से उन्हें पनिशमेंट दिया जाता ना, ये हमें पता है। अगर अपराध बड़ा होता है, ये तो इंटरनेशनल अपराध किए हुए है भाई, तो फिर क्यों लोकल पुलिस इतना इसको मच्छर से बचाने की कोशिश कर रही है, इस अवैध घुसपैठी को? क्या हमारे देश की पुलिस इतनी सस्ती हो गई कि अभी तक इस अवैध घुसपैठी पे नजर नहीं रखा है? या रबुपुरा का जो गंदा इलाका है वहां पे सब लोग बिक चुके हैं। जो है भाई साहब कहते हैं ना, एफआईआर करा देंगे, एफआईआर करा देंगे। दिन में 50 लोगों के केस के लिए हमें जाना पड़ता थाने, समझे? और हमें तुम क्या सिखाओगे कि तुम हम पे एफआईआर करा दोगे? उन लोगों को डराना जो खिलौनों से खेलते हैं। हम लोग रोज अंगारों से खेलते हैं, रोज तूफानों से खेलते हैं, रोज लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जिद्दोजहद करते हैं, समझे? लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए डेली अपनी आवाज उठाते हैं, डेली अपनी लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए ये लॉलीपॉप, ये डरावनी चीजें हमको मत दिखाना, हम इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों ये जो झिंगुर है, ये आज दिखा रहा है कि अच्छा पति होता, अच्छा पति। अबे ओ नालायक, निठल्ले, नशेड़ी, तू हैदर के 4 बच्चों सहित एक पाकिस्तानी बुढ़िया को उठा लाया, और तेरी औकात तो इतनी भी नहीं थी कि तू वहां जाता, बॉर्डर पे उठा लाता। तेरी औकात, तू फेसबुक से एक औरत को, उसके गेम को नहीं समझा, उस पाकिस्तानी औरत को अपने देश में अवैध रूप से घुसाकर बैठा है, और शुरू में तू दहाड़े मार के बेहोश हो जाता था डर के मारे, तुझे भर्ती करना पड़ता था, तुझे बोतलें चलानी पड़ती थी ग्लूकोज की, इतना खौफ, इतना डर तेरे अंदर बैठ जाता था। आखिर तुझे कौन इतना प्रोटोकॉल दे रहा है भाई? तू इतना ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा है,
है ना। और दोस्तों आप देख सकते हो तोतले के अंदर से हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं, और जब इसको नशे का असर होता है, केवल ब्लॉग बनाने तक की इसकी औकात रही है, सब चीज नजर आता है। और ये मत भूल तू भारत में ये गंद कर रहा है, और हम लोगों की नजर से तू बच नहीं सकता। एक पाकिस्तानी भाई ने मुझे कल कमेंट किया था कि आपकी इंडियन गवर्नमेंट ऐसी वैसी वैसी तमाम चीजें बोली थी। क्योंकि जब आपने आपकी इंडियन गवर्नमेंट बोला है तो मैं समझ सकती हूँ आप पाकिस्तान से हो, क्योंकि आप इंडियन, तो कोई आपकी इंडियन बोलेगा नहीं ना। तो इन्होंने बोला आपकी इंडियन गवर्नमेंट ऐसी वैसी वैसी। बेटा ना बात बनाना, बातों को करना बहुत आसान होता है ना। हमारे इंडियन मोबिन मलिक सर इस केस पे दिन रात एक कर रहे हैं, और हमें भरोसा है हम मोबिन सर के साथ सीना खोल के खड़े हैं, तान के खड़े हैं, सीना कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अगर मोबिन मलिक सर कहेंगे ना कि ग्राउंड पे उतरना है या मेरे से नहीं कुछ हो पा रहा केस पे, आप लोग ये कार्रवाई करो, उसी दिन हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। याद रखना इस चीज को, सवाल दागना, सवाल खड़े करना बहुत आसान है। और जब ग्राउंड पर आप काम करते हो ना, हम डेली करते ग्राउंड पे काम, हम ऐसे ही नहीं बोलते, यहाँ पे हम ग्राउंड पे उतर के काम करते भाई। ये तो इंटरनेशनल मामला, अपने लेवल का, अपने एरिया पे हम ग्राउंड पे उतर के ही काम करते हैं। थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी हमारे लिए रोज का है, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो तुम लोग आके सवाल कर देते हो ना, यहाँ पे अगर हम बात करते तो फैक्ट की करते, कानूनी बात करते। हाँ, कुछ लोग जो लड़वाने झगड़वाने बैठे हैं, तो उन लोगों का काम है भाई हम पे उंगली की उठाना और कीचड़ उछालना, उनकी हम परवाह नहीं करते बिल्कुल भी। और इसीलिए हम ऐसे नेगेटिव लोगों का कोई भी जवाब नहीं देते हैं, समझे। और ये जो मैटर है ना पूरा केवल इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, पूरा वर्ल्ड का मैटर है। और जो भाई आपने कमेंट किया था कि आपकी गवर्नमेंट ऐसी है, आपकी गवर्नमेंट की कोई हिम्मत नहीं है ना, हमारी गवर्नमेंट सक्षम है, लेकिन आप जैसे लोग नहीं समझोगे, आप जैसे लोगों को हम समझा भी नहीं सकते। और ये जो कारण है ना, ये जो बैठा है झिंगुर, इसको अगर ये जो लोकल पुलिस है उसने उसी समय इसके पिछवाड़े में 2-4 डंडे लगाए होते, अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी से निभाया होता, तो इसकी इतनी औकात नहीं थी। इतने बड़े इंटरनेशनल मामले पर और इतनी बड़ी गुंडागर्दी कहीं से कहीं तक हमें तो हजम नहीं होती भैया। जिस तरीके से ये भाई साहब आके उसको अपनी बहन बना के पूरी जिम्मेदारी के साथ सारे रिश्ते नाते निभाते हैं ना, इन्होंने अपने देश की बेटियों के खिलाफ ही काम किया है। इनके देश में जो गलत हो रहा है उसके सपोर्ट में हमेशा काम किया। आखिर ये पाकिस्तानी महिला को यहाँ लाकर इस तरीके से एक अपनी सभ्यता संस्कृति पर कीचड़ उछालने का काम ये क्यों कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो उसके लिए ये अनपढ़ गंदा गांव ही इन्होंने क्यों चुना, जिसमें किसी को किसी चीज की नॉलेज नहीं है। आज 64 दांत वाली के सर पे दर्द हो गया, क्यों? बहुत फुदक रही थी, बहुत नाच रही थी, अब टेंशन हो गया कि भाई जेल चली जाऊंगी तो क्या होगा, इस टेंशन में सर दर्द हो गया। चिंता मत कर बेटा, तूने पूरी दुनिया को सरदर्द दिया ना। ये मोटी भैंसी बबीता रानी, इसने पूरी दुनिया को सरदर्द दिया है। इसकी जो माँ है सौतेली माँ, उसने पूरी दुनिया को सरदर्द दिया है। नेत्रपाल और इसका बूढ़ा बाबा दूर दूर से ही नजर आता है, आसपास नजर नहीं आता है। उन लोगों को पता है भाई बेल इन लोगों ने कराई है, और सबसे पहले तो नेत्रपाल जाने वाला है जेल में। जब नेत्रपाल को एक डंडा पड़ेगा, ये रोते गिड़गिड़ाते कहेगा बाबूजी मुझे बचा लो, बाबूजी मुझे बचा लो। अभी जितना भौंक रहा है ना, तो बेटा जिस तरीके से तुम लोगों ने कानून तोड़ा है, एक एक को पुलिस अब ले जाने वाली है अच्छी तरीके से। चिंता मत करिए, क्योंकि भाई मैं एक प्रशासनिक परिवार से, पुलिस परिवार से हूँ, अच्छी तरीके से जानती हूँ। और मैं यही राय दूंगी रबुपुरा पुलिस को, अपने काम को ईमानदारी से करिए। मेरे हस्बैंड ने 21 साल ईमानदारी से ड्यूटी की है, और उस दौरान उनकी जो होती है ना ड्यूटी का रजिस्टर, उसमें एक रेड लाइन नहीं खींची गई है। और आप लोग जानते हो जब पुलिस का रेड लाइन खींच जाता है तो उनके ट्रांसफर में, उनके रिटायरमेंट में कितनी दिक्कत आती है। अगर बीआरएस लेना चाहे उसमें कितनी दिक्कत आती है, कितना दाग लग जाता है, वर्दी पे दाग जिसे कहते हैं। और समझ नहीं आता ये लोग इतना प्रोटोकॉल एक पाकिस्तानी महिला को। और जानती हूँ चार्जशीट तैयार भी हो चुकी है और कोर्ट में दाखिल भी होगी। जो पाकिस्तान से सवाल कर रहे हैं ना, आपकी सरकार निकम्मी, आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही, ये आप अपने लिए गलत कमेंट कर रहे हो, क्योंकि आपके देश की नागरिक गलत तरीके से हमारे भारत में आई है। हमारी भारत सरकार ने उसको क्लीन चिट नहीं दी है, इस बात को गांठ पाड़ लो आप। जो आप हमारी सरकार को, हमारे कानून को गलत बता रहे हो ना, हमारी सरकार ने इस अवैध महिला को अभी तक क्लीन चिट नहीं दी है। आपके 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं,
और हमारी सरकार कभी बच्चों के साथ गलत नहीं करती है। गुलाम हैदर एक पीड़ित परेशान पिता है और गुलाम हैदर भाई के साथ हम खड़े हैं भाई, इंसानियत और हक सच के साथ हम खड़े हैं। आप जितने भी गलत हमारे सरकार हमारे कानून पे कीचड़ उछालते हो ना, वो आपको शोभा नहीं देता है। आपके 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, आपको अपनी गवर्नमेंट से गुहार लगानी चाहिए कि वहाँ पे लगातार संपर्क करें, एमबीसी से संपर्क करें, भारत सरकार से संपर्क करें। तो आप तो सीधे कानून सरकार को गालियां दे देते हो, गंदा गंदा बोलते हो। इसकी इजाज़त आपको कोई नहीं देता है भाई। आपने जो कमेंट किया था, बकायल और लोगों को मैं देखती नहीं हूँ जो इस तरीके का काम करते, क्योंकि हमें भरोसा है अपने कानून पर, अपने संविधान पे, क्योंकि इस महिला को अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। अगर पाकिस्तान से कोई अच्छी बात करता है वो मुझे इकरा जुनेजो जी हैं, वो हमेशा कानून और फैक्ट की बात करते हैं, और फियाज रामेसर हैं हमेशा कानून फैक्ट की बात करते हैं। उनकी बातों में होते हैं पॉइंट, वो एक क्योंकि पढ़े लिखे हैं, कानून पढ़े हैं, तो उनको नॉलेज है इन चीज़ों की। बकाया जो आप लोग कमेंट आके कर देते हो कि आपकी सरकार नहीं ठल रही, आप क्या कर रहे हो भाई, ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हो। केवल अपना यूट्यूब चैनल चला सकते हो आप भी, मैं भी, इसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन हक की बात रखिए ना। गुहार लगाइए अपनी सरकार से, जिस तरीके से हम रोज अपनी सरकार से गुहार लगाते हैं। आपको पता नहीं है सबसे ज़्यादा हम इंडियंस चाहते हैं सीमा हैदर यहाँ से जाए, और हम इसके लिए जिस तरीके से डटे हुए ना, हमें मोबिन सर पर पूरा भरोसा है। और कुछ बहनों के मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि भाई चलो धरने पे चलते हैं। जिस दिन मोबिन सर ने कह दिया कि हमारा कानून कह रहा है कि हम काम नहीं करेंगे इस औरत के खिलाफ कुछ भी, उस दिन धरना क्या, उस दिन क्या क्या होगा आप देखते रह जाओगे। तो दोस्तों, मैं रबुपुरा पुलिस से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, पूरे मेरे भारत की 140 करोड़ जनता की तरफ से, एक पुलिस परिवार की तरफ से, मैं भी इसी परिवार के, आपके परिवार की एक मेंबर हूँ, आपसे अनुरोध करती हूँ अपनी वर्दी को दागदार ना करें। आप इस महिला पर जल्द से जल्द निगरानी रखें। कम से कम आपके लोकल एरिया में जो ये गंदगी कर रही है, आपके क्षेत्र में बैठकर रबुपुरा ये जो गंदगी कर रही है, दुनिया को बेवकूफ़ बना रही, जैसे आज लप्पू ने कहा है कि अच्छे पति पत्नी या एग्जाम्पल सेट कर रहे कि भाई मर्द वो होता है जो बीवी का ध्यान रखे। ये वो औरत कह रही जो औरत अपने मर्द का सब कुछ उजाड़ कर आई है। अगर कोई औरत कहे ना नॉर्मल दिहाड़ी मजूरी वाली, तो हम समझे कि भाई चलिए किसी को तो अच्छा एग्जाम्पल दे रही है। ये वो औरत कह रही है जिसके 10-12 यारों की फोटो वहाँ से आई, 10-12 लोगों से इसके रिश्ते का सच पाकिस्तान से आया है, इसके अवैध रिश्तों का सच सामने आया है, इसके खुद के पति के 4 बच्चे लेके जो औरत इस देश में बैठी है, वो महिला इस तरीके का बयान दे रही है। तो पुलिस को क्या इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए? जानती हूँ ये मामला सरकार के संज्ञान में है, हमारे कोर्ट में है, इसमें टाइम लगेगा। क्या लोकल पुलिस को इस चीज़ को नहीं रोकना चाहिए? और रबुपुरा पुलिस से कह रही हूँ, खैर नहीं आप लोगों की। आपको क्या लगता है इस तरीके से गुंडागर्दी से आप लोग काम चला लोगे? जिस तरीके से आपकी ऑडियो वीडियो वायरल हुई है कि आपको एक मच्छर नहीं काटना चाहिए। मेरे हस्बैंड अपनी ड्यूटी पीरियड में एक भी गलती नहीं करी, एक भी रेड लाइन उनके किसी भी इसमें नहीं हुआ, और हम गर्व करते भाई 21 साल ईमानदारी से अपने देश की सेवा करी, और गर्व के साथ अभी 16-17 साल बचे थे, उनने BRS लेके अपनी वकालत कंप्लीट कर रहे हैं ताकि मजबूर लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ सके। कम से कम आप लोग अपनी ड्यूटी तो जिम्मेदारी से निभाइए। आप जैसे लोगों के वजह से हमारी सरकार पर, हमारे कानून पर कीचड़ उछलता है। मैं जानती हूँ ये जो पुलिस इन्वॉल्व है वो ये वीडियो जरूर देखती है और जरूर देखेगी, क्योंकि सीमा हैदर केस इनके गले की फांस बन चुका है और इनकी जवाबदेही कोर्ट में है। फैसला भी आएगा, आप लोगों को जो जवाब देने पड़ेंगे। ये औरत कैसे आपके एरिया में बैठकर इतना गंद मचा सकती है, जबकि आपकी जिम्मेदारी है इस महिला पे निगरानी रखने का। ये सड़कों पर नाचती है, गुंडागर्दी करती है, ये लोगों को अपने अपने तरीके से धमकियां देती है। और AP सिंह जी इस तरीके से अपराध में शामिल है, उसका पूरा परिवार, उनकी माता जी आके वहाँ पे एक नंगा नाच नाचती है। जो गुलाम हैदर की वाइफ है सीमा हैदर, उसका बच्चा होने का फंक्शन मनाती, उसकी शादी करवा देते। किसने इजाजत दी भाई? एक वकील हैं तो क्या पूरी समाज की छवि खराब कर देंगे, देश के कानून को अपने हाथ में ले लेंगे? इसकी इजाजत देता है हमारा कानून? तो दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ये झिंगुर को क्या रबुपुरा पुलिस ने पकड़ के 2 चांटे नहीं मारने चाहिए, इसके पिछवाड़े में 2-4 डंडे नहीं लगाने चाहिए, ताकि ये बंदा इतनी गंदगी ना कर सके। लगातार पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं सीमा हैदर और ये लप्पू झिंगुर। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर इसकी नेक्स्ट वीडियो ऐसी आती है तो अपने अपने थानों में सब लोग कंप्लेन करें।
मैं भी अपने एरिया के थाने में कंप्लेंट करूंगी और सब लोग इसकी कंप्लेंट करके ऊपर तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएं, लिखित में पहुंचाएं। और मैं मोबिन सर अगर इजाज़त देंगे तो हम कानूनी कार्रवाई में पूरी तरीके से मोबिन मलिक सर के साथ हैं। अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो फिर हम खुद अपने अपने तरीके से लिखित में कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, जो लोग कहते हैं धरना दोस्त के घर जाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको रिटर्न कंप्लेंट अपने अपने थानों में देनी पड़ेगी। पहले भी बोला था मोबिन मलिक सर ने, तो किसी ने इस पर कदम नहीं उठाया। अगर ये महिला इस तरीके का गंद मचाती है, ये लप्पू का परिवार इस तरीके का गंद मचाता है, तो आप लोग पूरे लोकल थानों में अपने अपने एरिया के इनके खिलाफ कंप्लेंट दीजिए, क्योंकि इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से ये 2 टके का नशेड़ी इंसान एक रबुपुरा में एक गंदगी की दुकान खोल के बैठ गया, पूरी दुनिया को वहाँ से मैसेज दे रहा है। इसके पर कुतरने बहुत ज़रूरी है। अगर इनके पर नहीं कुतरे गए, ये लोग अपनी गंदगी को फैलाते जाएंगे। तो दोस्तों, इसकी जो अभी गंदगी देखी तो मुझे लगा कि आप लोगों तक ये सब चीज़ें रखनी चाहिए। कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिसको इसे सपोर्ट करना है, गाली देना खुलकर कीजिएगा, क्योंकि ये मत भूलिएगा कि आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इंटरनेशनल मामला है, चाहे आप चेहरे दिखाओ या मत दिखाओ, एक एक का हकीकत यहाँ सामने आएगा कि आखिर एक पाकिस्तानी औरत को सपोर्ट करने के पीछे आप लोगों का कौन सा बड़ा मकसद है कि भारत में आप भारत के लोगों के खिलाफ खड़े होकर एक अवैध घुसपैठी के लिए मर मिटने को तैयार हो। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।